और चलिए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा परिस्थिति क्या है, तनाव कितना है, शांति की उम्मीद कितनी है। पहलगाम आतंकी हमले और जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब क्या, ऐसी ही 20 बड़ी बातों का जिक्र कर लेते हैं। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। इसके तीसरे दिन 12 मई को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और पाकिस्तान के साथ ही दुनिया को संदेश दे दिया कि आतंकवाद और बात दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। और इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आने लगी। 3 राज्यों में ड्रोन देखे जाने की खबरें आईं। यानी सीज फायर के ऐलान के बाद लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश की। कल रात तकरीबन 9 बजे जम्मू कश्मीर के सांबा, पंजाब के जालंधर, पठानकोट और राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन नजर आए। खबरों के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने सांबा और पठानकोट में ड्रोन मार गिराए, जबकि पंजाब के होशियारपुर में धमाकों की आवाज सुनाई दी और इसके कई वीडियोस सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। अमृतसर में सायरन भी बजाया गया। अमृतसर के उपायुक्त साक्षी साहनी ने एक संदेश में कहा, हम सतर्क हैं, हम ब्लैकआउट लागू कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से खिड़कियों से दूर रहने की अपील की, यानी कि रात में यहां ब्लैकआउट रहा। हालांकि इसके बाद भारतीय सेना ने रात 11:30 बजे बताया कि फिलहाल किसी भी दुश्मन की ड्रोन की सूचना नहीं है। स्थिति शांत है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। इससे पहले सोमवार शाम 5 बजे भारत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, जिसमें तय किया गया कि दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। अब सवाल, आज की सुबह कैसी रही उन शहरों में, उन गांवों में जहां पर लोग आसमान में ड्रोन उड़ते देख और धमाकों की आवाज से थोड़े चिंतित थे और सहमे थे। जम्मू कश्मीर के रियासी में आज स्कूल खुले हैं, हालात सामान्य हैं। सांबा में लोग आम दिनों की तरह ही सड़कों पर दिखे, रोजमर्रा के काम में जुटे हुए। अमृतसर में भी सुबह चहल पहल वाली रही, यानी यहां भी स्थिति सामान्य है। हालांकि यहां आज स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया। कह सकते हैं कि इन सभी जगहों पर अब भी लोग चिंतित हैं, लेकिन अपने काम पर लौटने लगे हैं। प्रशासन सतर्क है और इसी बीच महाराष्ट्र के साइबर सेल ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद भारत पर अब तक 15 लाख बार साइबर अटैक हुए हैं, जिनमें 150 कामयाब भी रहे। सेल ने यह भी साफ किया है कि हमला करने वाले 7 एपीटी ग्रुप्स की पहचान कर ली गई है। सेल के मुताबिक पाकिस्तान के साथ ही बांग्लादेश और सेंट्रल ईस्ट देशों से भी साइबर अटैक हो रहे हैं, जिसे भारत में नाकाम किया जा रहा है। वहीं इंडिगो ने आज 6 जगहों के लिए अपने फ्लाइट्स रद्द करने का ऐलान किया। ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया। जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट के लिए इंडिगो ने आज की उड़ानें रद्द कर दी, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा की गई। साथ ही इंडिगो की ओर से अपील की गई लोगों से कि वो जब अपने फ्लाइट्स के लिए निकले इन शहरों के लिए तो पहले व्हाट्सएप चेक कर ले। एयर इंडिया ने भी बॉर्डर वाले 8 शहरों के लिए फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। इनमें जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट शामिल हैं। एयर इंडिया ने इसके लिए बकायदा एक एडवाइजरी जारी की है। इधर कल के पीएम के स्पीच के बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पक्ष विपक्ष पीएम के स्पीच को असरदार बता रहे हैं, जबकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को उम्मीद रही होगी कि शायद सीज फायर के साथ ही भारत सिंधु जल समझौते को बहाल कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। इससे परेशान पाकिस्तान अब गीदड़ भभकी दे रहा है। इस फैसले को युद्ध का ऐलान बता रहा है, जिसका भारत पर फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु युद्ध रुकवाने और ट्रेड की वजह से सीज फायर करवाने वाले बयान का भी खंडन किया भारत ने। पीएम ने साफ कहा कि आतंकवाद और व्यापार साथ नहीं हो सकता। साथ ही ये तथ्य भी सेना की ओर से रखे गए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक ऐसी कोई बात अमेरिका के साथ नहीं हुई है। 8 और 10 मई को यूएस सेक्रेटरी रूबियो की विदेश मंत्रालय से बात हुई थी। वहीं 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पीएम मोदी की बात हुई थी, लेकिन इस दौरान ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। जेडी वेंस से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान ने गोली चलाई तो हम जवाब गोला से देंगे, यानी कि हम एक्शन नहीं रोकेंगे। फिलहाल भारत का स्टैंड क्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आतंक के खिलाफ आगे भी कदम उठा
उठाए जाते रहेंगे। न्यूक्लियर धमकी का या किसी और तरह की ब्लैकमेलिंग का कोई असर भारत पर नहीं होगा। ये बात पीएम मोदी ने सख्त लहजे में दुनिया के सामने रख दी है। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए कि वहां क्या चल रहा है, तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया में ये दावे किए जा रहे हैं कि जनरल असीम मुनीर नजर आए हैं। यानी कि जो जनरल असीम मुनीर सेना प्रमुख अब तक छिपे हुए थे, जब भारत अटैक कर रहा था पाकिस्तान पर, जब पाकिस्तानी हमलों को भारत नाकाम कर रहा था, उस वक्त जनरल मुनीर कहाँ थे किसी को पता नहीं था। अब जाकर वो नजर आए हैं। तो बौखलाहट, घबराहट पाकिस्तान में साफ दिख रही है और ये उम्मीद पाकिस्तान को जरूर है कि भारत अब कोई एक्शन ना ले, लेकिन फिलहाल उसकी हर एक हरकत पर भारत की भी नजर है।